नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है पीवीएस क्लासेस पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एंगल का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कैसे निकाले जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक का भी अप्लाई करेंगे, बेसिक से भी बनाएंगे और गाना के माध्यम से भी सीखेंगे। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाना सबसे पहले हम लोग गाना के माध्यम से सीखते हैं। तो गाना क्या है? 0 आधे आधे पर रूट 3/2 और 1। 0 आधे आधे पर रूट 3/2 और 1। 0 आधे आधे पर रूट 3/2 और 1। 0 क्या है? साइन 0 का मान क्या होगा? 0। 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो आधे आधे को कैसे लिखते हैं बताइए आप लोग। तो 1/2। आधे पर रूट आधे दे देना है और इस पर क्या चला देना है? रूट। 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो √3/2। 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1। तो हम लोग को गाना क्या है? 0 आधे आधे पर रूट 3/2 और 1। 0 आधे आधे पर रूट 3/2 और 1। इसका उल्टा लिख लीजिए। 1 यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया 0 का मान। इसका उल्टा करिए √3/2, इसका 1/2। तो 1 का रूट क्या था? 1 और 2 का क्या होगा? √2। इसका हो जाएगा 1/√2 और 1/2 लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 0। tan थीटा का मान निकालना तो क्या कैसे निकालते हैं? तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का हम लोग मान क्या जानते हैं? sin थीटा बटा cos थीटा में। तो tan थीटा यहाँ 0/1 करेंगे तो 0/1 क्या होगा? तो 1 0 में 1 से किसी में डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1/√3। इसमें √2 और √2 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा? 1/1, यानी कि 1/1 क्या होता है? 1 होता है। इसमें 2 कैंसिल कर दीजिए, इसका बटा करना है तो √3 और 1/0, यानी 1 में 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है, यानी कि इसको अपरिभाषित भी बोला जाता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित। इसको परिभाषा या परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कोट किसका मान होता है? तो कोट थीटा का मान क्या होता है? 1/tan थीटा। एंड कोट किसका होता है? tan का होता है। तो 0 को उल्टा क्या होगा? 0/1, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा? तो अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं किया गया है। 1/√3, इसका उल्टा कीजिए तो हो जाएगा √3। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। √3 का उल्टा क्या होगा? तो नीचे 1 छिपा रहता है तो 1/√3। इसको अपरिभाषित को उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0। सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक उल्टा होता है कोस का। 1/cos का, यानी कोस का उल्टा होगा तो 1 का उल्टा करने पर क्या होगा? 1। √3/2 है, इसको उल्टा कीजिए तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। 1/√2 है तो √2 ऊपर आएगा, नीचे 1, यानी 1 से डिवाइड देने पर √2 ही होगा। 1/2 यानी कि 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे। 2 से 1 डिवाइड पर कितना होगा? तो सिर्फ 2 हो जाएगा, या 2 लिख सकते हैं। 0/0 यानी कि 0 को उल्टा क्या होगा? तो 0/1। 1 को उल्टा कर दिए तो 1/0, यानी क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। और कौशिक को उल्टा करते हैं। कौशिक किसका उल्टा होता है? तो कौशिक उल्टा होता है 1/sin थीटा का, यानी साइन का सब मान क्या होगा? उल्टा होगा। तो 0 का उल्टा करेंगे, 0/1 है तो 1/0, यानी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा क्या होगा? तो सिर्फ 2। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? सिर्फ √2। और √3/2 का क्या उल्टा होगा? तो 2/√3। 1 का उल्टा क्या होता है? तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। इस तरह से हम लोग गाना के माध्यम, गाना क्या है?
जीरो आधे आधे पर रूट 3/2 और 1। जीरो आधे आधे पर रूट 3/2 और 1। ये गाना याद हो जाएगा तब वो कमेंट में लिख दीजिएगा। जीरो आधे आधे पर रूट 2 और 3/2 और 1। इसके माध्यम से हम गाने के माध्यम से लिखा दे। अब हम लोग सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले काउंटिंग करना है। कहाँ से? जीरो से। तो जीरो से क्या होगा? 0 1 2 3 एंड 4। 0 से 1 तक 4 तक काउंटिंग की है। अब 4 से डिवाइड देंगे क्योंकि 4 तक काउंटिंग किए थे। 4 4 4 4 4 और इस पे चढ़ा देंगे रूट। इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट। तो 0 का कोई भी रूट क्या होगा? 0 ही होगा। 1/4, 1 का रूट क्या होता है? 1। 4 का रूट क्या होगा? 2। 2/4, इसको 2 से काट लीजिए, 1 नीचे क्या हो गया? 2। तो 1 का 1, रूट 2 का 2। रूट 3 का मान क्या होता है? तो रूट 3 ले लेंगे। 4 का मान क्या होता है? 2। 4 में 1 से काट दीजिए तो 1। 1 का मान क्या होगा? 1। इस तरह से मेरा आ गया 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये गाना भी याद कर सकते हैं। 0 आधे आधे पर √2 √3/2 और 1। कोस अब इसको लास्ट से लिख लीजिए तो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। इस तरह से साइन कोस आ गया। टेन को निकालने के लिए क्या किए थे? तो साइन थीटा बटा कोस थीटा करेंगे। चलिए इसमें इससे भाग देना। 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। 1/2 यानी इसी से क्या हो गया? कट गया। तो सिर्फ क्या हो गया? 1/√3। इसमें काट दीजिए √2 √2 तो क्या होगा? 1/1 कितना होता है? 1। √3/2 इसमें 2 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? √3। इसमें 1/0 मैंने 1/0 1 में 0 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा? तो 0 से डिवाइड देने पर क्या होता है? इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। तो क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। इस तरह से हम लोग कोट थीटा का मान, कोट किसका होता है? 10 का। इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √3 हो गया। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 हो गया। √3 क्या होगा? 1/√3 हो गया। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा? 0। इस तरह से सेक का मान निकाले थे। फिर सेक का मान निकाल लिए थे किसका? कोस को उल्टा करने पर। कोसेक का मान निकाले थे तो साइन के उल्टा करने पर। इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से भी सीख गए हैं। अब हम लोग सीखते हैं मेथड क्या है। यदि कोई हमसे पूछ लिया जाए कि कैसे निकाला जाता है तो हम वहाँ ट्रिक नहीं बताएंगे या कोई शोर गाना नहीं बताएंगे, तो वहाँ पर मेथड आपको बताने पड़ेगा या एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो मेथड बताने पड़ेगा। चलिए तो हम लोग सीखते हैं मेथड। मेथड सबसे पहले एक लेना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तब ABC एक समबाहु त्रिभुज ले ली है जिसमें तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। समबाहु त्रिभुज लेने के लिए इसमें सभी भुजा क्या है? बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि सभी भुजा क्या है? 2 यूनिट का है। इसमें 2 यूनिट का है। इसमें क्या है? 2 यूनिट है। सभी भुजा क्या है? 2 2। आप कितना भी ले सकते हैं। यूनिट मतलब किलोमीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप 3 3 भी ले सकते हैं, 4 4 भी ले सकते हैं। तो बताइए यहां से हम एक खींचे हैं परपेंडिकुलर लंब। तो एंगल ए से खींचे हैं डी पर लंब। तो यहाँ पर क्या बन गया? 90 डिग्री। जहां लंब होता है वहां कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो बताइए भुजा को कितने बराबर? दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ये हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा 1। हम लोग को AD का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि हम 60 डिग्री का मान निकालेंगे यहाँ से 30। और यहाँ पर देखिए एंगल ए से डिवाइड किया गया है यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया है जिसमें 30 डिग्री और 30 डिग्री हाफ हाफ हो गया है। तो हम लोग AD का मान निकालते हैं। तो लगाएंगे यहाँ पर क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। AD बराबर क्या होगा? AD क्या होगा? तो कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा जो दिया रहा है DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर का अंडर रूट। AC कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। DC कितना? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1। 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 रूट
तो ये माना गया एडी, एडी का मान क्या गया √3। अब यहाँ से हम लोग साइन 60 डिग्री का मान, कोस 60 का मान जितना है उतना निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं, 30 निकालना है तो इसके सामने क्या हो गया, ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B। तो साइन 30 का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं P/H। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। यदि आपको नहीं पढ़े होंगे तो जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। साइन कोस टेन का मान निकालना या साइन कोस टेन का ये सब का पढ़ लिए हैं। तो P बाई क्या हो गया, H हो गया। P कितना दिया हुआ 1, H कितना दिया हुआ 2, तो 1/2। इस तरह से निकाल सकते हैं कोस 30 का मान। कोस 30 का मान क्या होता है, B/H। तो B कितना दिया हुआ, इसलिए B कितना हो गया √3 बाई H कितना है 2, तो इसका मान हो गया कोस 30 का भी मान पढ़े हम लोग, √3/2। टेन का मान क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको बटा कर दीजिए तो 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी 1/√3। इस तरह से हम लोग सेक कोसेक टेन का मान निकाल सकते हैं। आप लोग कमेंट में इसका मान निकाल के इसी तरह से बताइएगा, सेक का मान, कोट का मान और टेन का मान, एक कमेंट में इसी से निकाल के बताना है। अब हम लोग सीखते हैं, 30 का मान निकाल गया था, 60 का मान निकालेंगे कहाँ। तो 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एंगल को लेंगे तो सामने का क्या होगा, पी ए हो जाएगा हमारा, इन फ्रंट ऑफ एंगल, यानी कि पी हो गया, ये क्या बन गया बी, एच तो एच ही रहेगा। तो साइन 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो P/H। P कितना दिया हुआ है √3, H कितना दिया हुआ है तो 2। कोस 60 का मान, कोस 60 क्या होता है B/H। B कितना दिया हुआ 1, H कितना दिया हुआ 2। इस तरह से हम लोग कोस 60 का मान निकालें 1/2 और साइन 60 का मान निकालें √3/2 जो अभी पढ़े थे। टेन थीटा का मान निकाल लेंगे, टेन 60 का मान क्या होता है, तो साइन बटा कोस √3/1, यानी कि क्या होगा √3। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3। इस तरह से आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेक थीटा का मान, सेक 60 का मान क्या होगा, टेन निकल गया। कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, इसको कमेंट बताना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री का मान। 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है, पहले लेना समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। लेकिन समद्विबाहु जिसमें दो भुजा क्या बराबर, आइसोलेसिस ट्रायंगल। इसमें 1 यूनिट ले रही है, 1 यूनिट ले रही है। आप 2 यूनिट में ले सकते हैं, 2 यूनिट ले सकते हैं। कितना में ले सकते हैं, 1 किलोमीटर में ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में ले सकते हैं, 10 किलोमीटर में ले सकते हैं, 10 किलोमीटर ले सकते हैं। अब यहाँ पर लगा लें, हम लोग को एससी का मान नहीं दिया हुआ, यानी कर्ण नहीं दिया हुआ, तो एससी का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एससी का स्क्वायर क्या होगा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंदर रूट। तो AB कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका मान आ जाएगा √2। 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, यानी AC का मान कितना हो गया √2। अब कोई एक एंगल ले सकते हैं, A 45 लीजिए, C लीजिए या A लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो क्या होगा P। अब ये एंगल ले रहे हैं, इसके लिए इन फ्रंट ऑफ ए क्या हो गया P, 90 के सामने क्या होता है H, और बच गया जो B, यानी P/H। P कितना होता है, लंब कितना होता है, तो लंब कितना दिया हुआ 1, आधार कितना दिया हुआ है, यानी कि 1, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ √2, कितना हो गया 1/√2। कोस थीटा का मान, कोस 45 का मान क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, यानी B/H। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है यानी 1, H कितना दिया हुआ √2, यानी क्या होगा 1/√2। इस तरह से हम लोग साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 का मान निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे टेन 45 का मान। टेन 45 का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि 1/√2 लंब बटा आधार। लंब कितना है
चाहे इसे भी कर दीजिए, साइन बटा कोस कर लीजिए, काट दीजिए, तो 1/1 कितना होगा 1। या यहाँ पे निकाल सकते हैं p/b, लंब आधार p भी 1 है, आधार भी क्या है 1, तो 1/1 क्या होगा 1 हो गया। आप लोग को कमेंट में कोट 45 का मान, सेक 45 का मान और कोसेक 45 का मान इस विधि से निकाल के बताना है। इस तरह से हम निकालनी है 30, 45, 60 और 90। जीरो का मान जीरो ही होता है, इस तरह से उसका मान नहीं निकाला जाता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।